नमोस्तोचर श्री पवन जैन अहमदाबाद से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, मुझे स्वप्न में सर्प दिखाई देते हैं, तो इसका कोई दुष्प्रभाव है या नहीं? कृपया समाधान करें गुरुदेव। स्वप्न शास्त्रों के अनुसार अनेक प्रकार के स्वप्नों के फल दिए गए हैं। आचार्य भगवान कहते हैं यदि किसी को सर्प आदि दिखाई देता है तो सर्प जो है एक काल का प्रतीक होता है। मतलब कि सर्प आदि दिखना भी जो है हमारे लिए अच्छे नहीं कहलाते हैं। जैसे कि आयु आदि का हीन आदि होना या किसी प्रकार के अकाल मृत्यु आदि का कारण मिलना, ये तमाम कारण उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये स्वप्न शास्त्र के अनुसार है। लेकिन आपको ये सर्प दिखा है, वो कैसे दिखा? क्या उस दिन कोई सर्प की चर्चा चल रही है, या दिन में कोई सर्प को देखा था आपने, या मन में कोई सर्प की बात आई थी तो स्वप्न में आया, तो वो फल नहीं देता है। इस बात का ध्यान रखना। तो स्वप्न का समय भी होता है कि किस काल में स्वप्न आया, किस समय स्वप्न आया, तो वो अपना फल देता है। ऐसे अपन दिन भर रोज जो चर्चाएं करते हैं, बात करते हैं, तो वो भी हमारे स्वप्न में मिक्स होकर के आ जाते हैं। अनेक प्रकार के ऐसे स्वप्न आ जाते हैं जिनको हम रोज़ चर्चा करते हैं, लोगों की बातें करते हैं और स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो चीज़ें स्वप्न में आते हैं। लेकिन कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो बात स्मरण से नहीं आते, ये अपने आप ही स्वयं आते हैं और वो ब्रह्म मुहूर्त आदि में आते हैं। तो शुभ भी आ सकते हैं और अशुभ भी आ सकते हैं। शुभ आए तो आप सोइए मत, बैठ जाइए। अशुभ आते हैं तो आप उनका परिहार करें किसी को बता करके अथवा दोबारा नींद ले करके। तो इस प्रकार से सर्प की जो बात आपने सोच बताई, वह सर्प जो है काल का प्रतीक होता है। उसमें हमारी आयु की हीनता या किसी प्रकार के अकाल मृत्यु आदि के संकेत भी प्राप्त होते हैं। नमोस्तोचर श्री राजेंद्र जैन मेरठ से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, शास्त्रों में लिखा है कि कैसे भी करके सम्यक दर्शन धारण करना चाहिए। गुरुवार आपने बताया था कि हम सम्यक दृष्टि हैं या नहीं, यह केवली गम है। आप गम में हमारे लिए क्या आदेश है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि हम जैसा आगम में लिखा है वैसे वह सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ या नहीं। कृपया समाधान करें गुरुदेव। देखिए, सम्यक दर्शन कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, ठीक है ना। इतना ही तो बात मानना है कि हे जिनेन्द्र भगवान, आपने जो कुछ भी कहा वो सब सत्य है, वो सही है, और इसी को ही जब मैं अंगीकार करूँगा तो मेरा कल्याण होगा। आपके ही मार्ग में चलने से जीव का कल्याण हो सकता है, आत्मा परमात्मा बन सकती है, और अन्य कोई मार्ग नहीं है। इतनी अटूट जो श्रद्धा अपने अंदर उत्पन्न होती है, वही श्रद्धा हमारे अंदर सम्यक दर्शन उत्पन्न कर देती है। उससे हमको आनंद की अनुभूति होती है। मतलब कि फिर हमको पर में जाने की इच्छा भी नहीं होती है, पर लोगों के बीच में जाने की इच्छा नहीं होती है, मतलब पर धर्म आदि में भी। तो इस प्रकार से, और आगम में की जो बात आपने कही है, तो आगम में तो आप 8 प्रकार के जो अंग बताए हैं, उसमें आप देखिए कि 8 प्रकार के अंग का मैं पालन करता हूँ या नहीं करता हूँ। 8 मत तो मेरे अंदर नहीं आते हैं। षट अनायतन जो है मेरे अंदर उत्पन्न तो नहीं होते हैं। 3 प्रकार की जो मूर्ताएं हैं, मैं उसमें तो नहीं फंसता हूँ। तो 25 प्रकार के दोषों से रहित जो सम्यक दर्शन कहा है, यदि आप उसमें अपना ध्यान रखते हैं तो आपको आगम संबंधी यह व्यवहार से सम्यक दर्शन की आपको प्राप्ति हो जाएगी। निश्चय से सम्यक दर्शन का जो गारंटी है, वो गारंटी तो सिर्फ केवल ज्ञानी ही आपकी ले सकते हैं, या अवधि ज्ञानी, मनः परय ज्ञानी, वो बता सकते हैं कि मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि है, ठीक है ना। तो आप व्यवहार सम्यक दर्शन का पालन करें। मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा विकल्प में ना जाएं। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरुओं के प्रति अटूट श्रद्धा रखें, और जगत में एक परमाणु भी मेरा नहीं है, मेरे अनुसार वो परिणमन नहीं करता है, इस प्रकार का मन में विचार रखें, आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। नमोस्तोचर श्री धर्मचंद्र सेठी कलानी नगर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, अरिहंत भगवान को सिद्ध भगवान के दर्शन होते हैं या केवल ज्ञान में पता चलता है कि सिद्ध भगवान 3 लोक में अग्रभाग में विराजमान है? कृपया समाधान करें। अरहंत भगवान केवल ज्ञानी हैं, और केवल ज्ञान के सामने ऐसा कोई ज्ञेय पदार्थ नहीं है जो उनके ज्ञान का विषय ना बने।
सिद्ध भगवान भी एक ज्ञेय हैं, जानने योग्य एक पदार्थ, एक द्रव्य है। तो केवल ज्ञान में सिद्ध परमात्मा भी दिखते हैं। ऐसा नहीं कि शुद्ध परमात्मा नहीं दिखेंगे। अनंत अनंत आत्माएं हैं, संसारी आत्मा हो चाहे शुद्ध आत्मा हो, सभी आत्माएं उनके ज्ञान का विषय बनती हैं। अब रही बात अरहंत भगवान सिद्ध का दर्शन करते नहीं करते, जैसा आप लोग दर्शन करते हो, रोज जाकर के मंदिर में ढोक लगाते हो, परिक्रमा लगाते हो, नमोस्तु करते हो, तो ऐसा अरहंत भगवान नहीं करते हैं। ठीक है ना। अरहंत भगवान तो अपने आत्मस्थ हैं, और उनके आत्मस्थ में, उनके केवल ज्ञान में प्रति समय सभी द्रव्य, सभी प्रकार की द्रव्य, लोक अलोक में पाए जाने वाला जो वस्तु है, सभी वस्तु जो हैं उनके ज्ञान का विषय बना करती हैं। तो अग्रभाग में विराजमान जो शुद्ध परमात्मा है वो भी उनके ज्ञान का विषय बनेंगे, क्योंकि वो लोक में के अंदर ही तो हैं। वो लोक के बाहर को जानने वाले जो अलोकाकाश है, जब उनका ज्ञान का विषय बन सकता है तो सिद्ध परमात्मा क्यों नहीं। तो जितने भी पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, वस्तु हैं, वो सभी केवल ज्ञानी के ज्ञान के विषय बनते हैं। तो सिद्ध परमात्मा भी अरहंत भगवान के ज्ञान में दिखते हैं, पर हम जैसे रोज दर्शन करते हैं ऐसा वो दर्शन नहीं करते। नमोस्तुचर श्री रमेश सैनानी आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, उत्सर्ग और अपवाद मार्ग क्या होते हैं, कृपया समाधान करें। उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग। उत्सर्ग मार्ग मतलब जो उत्कृष्ट है मार्ग, जो जिसमें कहीं भी किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है, निर्दोष रूप से जिसमें आचरण पालन किया जाता है, ये उत्सर्ग मार्ग कहलाता है। और अपवाद मार्ग जो है, जो उत्सर्ग मार्ग की ओर चल रहे हों लेकिन उतनी कठिन साधना नहीं कर पाते हैं, मृदु आचरण का पालन करते हुए उस मार्ग में बढ़ते हैं, वो अपवाद मार्ग कहलाते हैं। जैसे मुनिराज चटाई लेते हैं, तरण आदि लेते हैं, तो ये क्या है, राजमार्ग नहीं है, ये अपवाद मार्ग है। ठीक है ना। राजमार्ग तो यही है कि वो तरण भी न लें, वो काष्ठ भी न लें, और वो जो हैं शिला आदि में, गुफा आदि में रह कर के अपनी साधना को करें। वह कोई शून्यागार आदि में रहते हैं, कोई जो है धर्मशाला आदि में रहते हैं, वसतिका में रहते हैं। तो इस प्रकार से जो मुनिराज जो हैं दोनों ही मोक्ष मार्गी हैं। जैसे एक जो है स्थिर वाले मुनिराज हैं जो क्या बोलते कि मंदिर, चैत्यालय या नगर आदि में रहते हैं, और एक होते हैं जो गिरी, गंधर, गुफा आदि में रहते हैं। तो वह इस प्रकार के मुनिराज भी होते हैं, इस प्रकार के मुनिराज होते हैं। लेकिन जो उत्कृष्ट मार्ग है जिसमें किसी प्रकार का कहीं भी दोष नहीं लगता है, वो उत्सर्ग मार्ग कहलाता है। और अपवाद मार्ग जो उत्सर्ग मार्ग की ओर चल रहे हों लेकिन उत्कृष्ट साधना नहीं कर पाते हैं, अन्य साधनों का उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं, वो अपवाद मार्ग कहलाते हैं। सभी को सादर जय जितेंद्र। जैसा कि आप सभी की शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार किया जा रहा है, तो किसी के मन में कोई भी शंका हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पारस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन किया जा रहा है, तो आपको अवश्य किया जाएगा। कृपया अपनी शंका नीचे दिए गए नंबर पर भेजें। जय जिनेंद्र।